Good morning, students. We are going to study सेक्शन 2 है द लिमिट्स ऑफ नॉलेज। यानी आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो डज नॉलेज हैव एनी लिमिट्स? यानी वो क्वेश्चन करता है क्या जो एजुकेशन है ये नॉलेज है उसकी कोई लिमिट है? तो वी ऑफन रीड एंड नॉलेज इज लिमिट्स। यानी वी ऑफन रीड यानी हम अक्सर पढ़ते हैं दैट की नॉलेज इज लिमिटेड लिमिटलेस, यानी कि जो नॉलेज होती है ज्ञान होता है उसका कोई लिमिट नहीं होती है। तो हाउएवर अ वाइज मैन नोज वन थिंग, यानी हाउएवर फिर भी, हालांकि अ वाइज मैन नोज यानी एक बुद्धिमान आदमी जानता है वन थिंग एक चीज़, द लिमिट ऑफ हिज नॉलेज, यानी जो बुद्धिमान आदमी होता है वो हमेशा ये जानता है कि जो उसकी नॉलेज है वो कितनी तक है, जबकि नॉलेज की कोई लिमिट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हर आदमी की जो लिमिटेशंस हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ से टू वॉच रीड यानी देखना है, रीड पढ़ना है, एंड द एक्सप्लोर हाउ किंग भोज फाइंड्स हिज लिमिट्स ऑफ नॉलेज, यानी इस लेसन में आपको ये देखना है कि जो किंग भोज है वो अपनी लिमिटेशंस को कैसे जानता है या फिर कैसे उनके बारे में वो नॉलेज रखता है कि भाई मेरी जो नॉलेज है वो कितनी लिमिटेड है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ से अब इसको स्टार्ट करते हैं कि आवर कंट्री हैज़ अ वेस्ट नंबर ऑफ पीपल हु लैक एजुकेशन, यानी आवर कंट्री हैज़ अ वेस्ट नंबर ऑफ पीपल, यानी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन गेन नहीं करते, यानी उनको एजुकेशन में लेने का मौका नहीं मिलता। हु लैक एजुकेशन, जिनकी जो एजुकेशन है वो बहुत ही कम होती है या फिर समझदारी बहुत ही ज़्यादा फ्यू होती है। दिस लैक ऑफ लिटरेसी मैक्स पीपल वेरी वेलरेबल, यानी जो नॉलेज होती है ऐसे लोगों की जो लिटरेसी होती है, तो लिटरेसी के लिए वो हमेशा उनको छोटा बना देती है या फिर उनको वो ऐसा बना देती है कि बिल्कुल कमज़ोर, यानी एकदम सीली। तो दिस लैक ऑफ लिटरेसी मैक पीपल वेरी वेलरेबल, यानी इस तरह की जो लिटरेसी होती है यानी कम जानकारी वो हमेशा लोगों को कमज़ोर बना देती है। सिंस दे आर नॉट फुली अवेयर ऑफ देयर राइट्स, जब तक कि वो अपने राइट्स के बारे में फुल जागरूक ना हो, अवेयर बोलते हैं जागरूक होना, एंड अदर और दूसरी चीज़ों के बारे में कैन एक्सप्लॉइट दैम, यानी इनको वो उसका खुलासा कर सके या उनके बारे में जान सके या उनको वो अपना हक ले सके। एंड येट और फिर भी देयर हैव बीन लिमिट्स टाइम्स इन इंडिया हिस्ट्री, यानी देयर हैव बीन टाइम्स इन इंडियन हिस्ट्री व्हेन इवन rigorous searching has not been able to identify a single literacy people in person। तो क्या कहता है कि हालांकि देयर हैव बीन टाइम्स इन इंडियन हिस्ट्री, यानी ऐसा समय कई बार आया या फिर ऐसे समय जो भारतीय इतिहास में यानी पढ़ने को मिलता है या फिर हम उसको स्टडी करते हैं, व्हेन इवन रिगीरियस बोलते हैं यानी डन केयरफुली एंड विद ए लॉट ऑफ अटेंशन टू डिटेल्स, यानी किसी चीज़ के बारे में अधिक गौर से यानी बहुत सी ज़्यादा इंटेंस से उसकी सर्चिंग करना। सर्चिंग एज नॉट बीन एबल टू आइडेंटिफाई, यानी वो जो रिसर्च करते हैं वो भी ये बात पता करने में नाकाम रहे हैं कि ए सिंगल इलिटरेट पर्सन, यानी कि जो एक मात्र ऐसा आदमी जो इलिटरेट हो यानी बिल्कुल अनपढ़ हो, ड्यूरिंग द राइन ऑफ किंग भोज, यानी जो किंग भोज का जो शासन था, राज था, उसमें ऐसा एक भी सिंगल आदमी नहीं मिलता कि जो इलिटरेट हो। ऑफ द सेंट्रल इंडियन किंगडम ऑफ मालवा, यानी जो मालवा का जो राज्य था भोज, उसमें ऐसा कोई भी आदमी नहीं था जिसके बारे में ये कहा जा सके कि भाई ये अनपढ़ है। बिटवीन 1010 एंड 1055, यानी 1010 से लेकर 1055 AD तक। सच ए सर्च शोड दैट इवन द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कुड रीड एंड द रिसाइड संस्कृत,
यानी वो कहते हैं कि उस दौरान लगभग 1010 से और 1055 तक जो बिल्कुल गरीब था, यानी जिसके कहने का मतलब ये है कि जो जिसके पास खाना तक नहीं था, यानी उसकी औकात नहीं थी खाना खाने की भी, लेकिन वो उस वक्त पढ़ा लिखा था, यानी जो एजुकेशन थी वो सबको वहाँ पर दी जाती थी। दीज टेल्स ऑफ दैट टाइम्स रिवील्स दिस ट्रूथ, यानी जो रिवील्स बोलते हैं टू डिस्क्लोज, यानी दीज टेल्स ऑफ दैट टाइम, यानी उस समय की कुछ कहानियाँ हैं जो इस तरह के जो सच को दबा देती हैं या उस पर पर्दा डाल देती हैं। वंस ए लर्न विजिटर फ्रॉम साउथ इंडिया, यानी लर्न विजिटर यानी एक बुद्धिमान आगंतुक, यानी विजिटर फ्रॉम साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत से, नेम्ड ये लक्ष्मीधर, यानी उसको वहाँ उस जो राजा था भोज, उसके राज्य में वो किंगडम में आता है, और ये साउथ इंडिया का था, उसका नाम था लक्ष्मीधर। अराइव्ड इन धर, यानी वो धर में आया। द कैपिटल ऑफ किंग भोज, यानी जो किंग भोज का जो राज्य था उसकी जो कैपिटल थी धार, उसमें वो पहुंच गया। नॉट हैविंग ए स्पेयर हाउस फॉर द गेस्ट टू यूज़, यानी नॉट हैविंग ए स्पेयर हाउस फॉर द गेस्ट टू यूज़, यानी वहाँ ऐसा कोई घर नहीं था कि जिसमें उस मेहमान को रख सकते थे। भोज डिप्यूटेड हिज कॉर्टरीज, यानी अमात्य, टू टर्न समवन टेम्परेरी आउट ऑफ देयर ड्वेलिंग एंड द अकोमोडेटेड द गेस्ट, यानी जो राजा था उसने अपने जो कॉर्टरीज थी, यानी जो दरबारी थे अमात्य, उससे कहा टू टर्न समवन टेम्परेरी आउट ऑफ देयर ड्वेलिंग, यानी उसके लिए टेम्परेरी रूप से अस्थायी रूप से कोई निवास बनाया जाए, यानी जिसमें वो रह सके, उसके रहने के लिए। बट हु कुड बी प्रोसीडेड टू एग्री टू दिस, यानी परंतु इस काम के लिए ऐसा कोई भी नहीं था जिसको मनाया जा सके, यानी उसको प्रोसीडेड बोलते हैं मैड समवन टू समथिंग, यानी किसी आदमी को मनाने के लिए कोई बात बताना। ठीक है, तो आफ्टर ए लॉन्ग एंड द फ्रस्ट्रेटिंग डे ऑफ इंक्वायरी, यानी आफ्टर ए लॉन्ग एंड द फ्रस्ट्रेटिंग डे ऑफ इंक्वायरी, यानी इंक्वायरी के, यानी वहाँ जब उन्होंने कहा कि उसको एक टेम्परेरी रिहायशी मकान बनाना है, यानी जिसमें वो रह सके, जब तक वो रहे जब तक, और बाकी उसको ख़राब किया जा सके। आफ्टर ए लॉन्ग यानी लंबे एंड द फ्रस्ट्रेटिंग डे ऑफ द इंक्वायरी, यानी फ्रस्ट्रेटिंग बोलते हैं जैसे उत्तेजना या फिर किसी चीज़ के साथ से नाराज होना। अमात्य जीरोइड इन ऑन ए हम्बल वेवर, यानी जीरोई इन यानी फिक्स्ड अटेंशन, यानी जो अमात्य था उसने अपने आप को कंसंट्रेट किया किसी भी मुद्दे पर। हम्बल वेवर, दिस इलिटरेट मैन विल बी इजीली प्रोसीडेड टू लीव हिज हाउस ही थॉट, यानी उसने कहा कि ये जो आदमी आया है यानी दक्षिण साउथ इंडिया से, तो उसके बारे में बोलता है दिस इलिटरेट मैन, यानी ये अनपढ़ आदमी विल बी इजीली प्रोसीडेड टू लीव हिज हाउस, यानी उसके घर में वो रह सकता है। ही थॉट, वो सोचता है, यानी सर यानी महाराज उसको बनाने की क्या ज़रूरत है जब ये आदमी मेरे घर में इसको रहने दिया जा सकता है। डू यू थिंक द मैन विल लीव हिज हाउस, अब क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि वो आदमी उस घर में रहने के लिए तैयार हो जाता है, यानी डू यू थिंक द मैन विल लीव हिज हाउस, क्या वो आदमी उसके घर में रहता है। तो इंस्टीड द मैन वेंट रनिंग टू द कोर्ट ऑफ द किंग, यानी इंस्टीड इसकी बजाय द मैन वेंट रनिंग टू द कोर्ट ऑफ द किंग, यानी जब वो आदमी उसके लिए घर तैयार करता है, यानी जो कोर्टरी होते हैं वो दरबारी, वो कहते हैं कि वो मेरे घर में रह सकता है, तो वो कहता है इंस्टीड द मैन वेंट रनिंग टू द कोर्ट ऑफ द किंग, यानी जो राजा के दरबार की बजाय जो आदमी वो भागता है। ये प्रोस्ट्रेटिंग बिफोर भोज, प्रोस्टेटिंग बोलते हैं लाइंग ऑन द ग्राउंड फेसिंग डाउनवर्ड्स, यानी जो वहाँ उसके बाद जो राजा था उसके पास जाने के बजाय जो ये आदमी था जो वहाँ पर पहुँचा था वो सीढ़ियों के आगे या सामने लेट जाता है। ही रिसाइटेड
ए पोएम इन संस्कृत, यानी वो एक पोएम का उच्चारण करता, प्रोनाउंस करता है किसमें, इन संस्कृत, संस्कृत के अंदर। विच वेंट दस, यानी जिसका जो मतलब था वो इस तरह से है, यानी उसका जो मीनिंग था उसके बारे में वो बताता है। क्या था, ओ किंग, यानी है महाराज, आई टू राइट पोइट्री, यानी मैं कविता लिखता हूँ, यानी कविता में लिखता भी हूँ, बट इट डज नॉट टर्न आउट ब्यूटीफुल, यानी वह लिख तो सकता हूँ परंतु मैं ये नहीं कह सकता कि वो सुंदर भी हो सकती है। आई एम श्योर, परंतु मैं निश्चित हूँ, विद एफर्ट्स, यानी फुल अपने सामर्थ्य के साथ, आई कुड राइट ब्यूटीफुल वर्सेस, यानी मैं परंतु कुछ पद बहुत ही सुंदर लिख सकता हूँ। ओ एम्परर, ओ महाराज, दोज सैंडल्स आर adorned with the jewels from the crowns of a vanquished king, यानी वो कहता है कि दोज सैंडल्स, सैंडल यानी चंदन की जो लकड़ी होती है उसके बारे में, सैंडल बोलते हैं चंदन की लकड़ी को। यानी ओ एम्परर whose sandals are adorned, यानी किसकी सैंडल्स, यानी जो लकड़ी है या फिर जो उसका मुकुट है वो किसने सजाया है। आर अडोर्न, यानी सजाया गया, विद द ज्वेल्स, यानी ज्वेलरी से, यानी गहनों से, फ्रॉम द क्राउन ऑफ वेंक्यूज्ड किंग, यानी क्राउन बोलते हैं ताज को और वेंक्यूज्ड बोलते हैं कंप्लीटली डिफ्लेक्टेड, यानी उसको खराब कर दिया हो। लेट मी हैव योर इंस्ट्रक्शंस, यानी मुझे आपकी निर्देश, यानी निर्देश चाहिए, किसके बारे में, यानी अपने काम को आगे बढ़ाने में। मस्ट आई राइट पोएट्री, यानी ताकि मैं अपनी जो पोएट्री है उसको लिख सकूं, यानी लिखने के लिए वो उससे इजाज़त मांगता है। व्यू क्लॉथ, यानी व्यू बोलते हैं बुनना, और क्लॉथ कपड़ों को, यानी कपड़े बुनने के लिए। और लीव माई होम एंड योर किंगडम, यानी मैं अपने घर में रहूँगा और तुम्हारे राज्य में रहूँगा। ठीक है। द किंग एंड हिज एंटायर कोर्ट वर स्टन्ड, स्टन्ड बोलते हैं अचंभित, यानी एकदम वंडर बोलते हैं उसको। ठीक है ना। द किंग एंड हिज एंटायर कोर्ट वर स्टन्ड एट द लिटरेरी प्रोवेजेस ऑफ द मैन, यानी उस आदमी को अब तक उसको अनपढ़ मान रहे थे, इलिटरेट मान रहे थे, परंतु उसकी अनपढ़ता यानी उसकी जो योग्यता थी, उसका जो ज्ञान था, एजुकेशन थी, नॉलेज थी, उसको देखकर सारे के सारे भौचक्के रह गए। दे हैड अज्यूम्ड टू बी ए अनएजुकेटेड, यानी अभी तक उसको वो लोग अनएजुकेटेड समझते थे, यानी मानते थे उनकी नज़रों में वो एकदम अनपढ़ था। भोज इमीडिएटली ऑर्डर्ड, यानी जो भोज राजा था उसने तुरंत के तुरंत ऑर्डर दिया, आदेश दिया, दैट एन अल्टरनेटिव अरेंजमेंट बी मेड फॉर द गेस्ट, यानी अल्टरनेटिव बोलते हैं दैट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ समथिंग एल्स, यानी उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किए जाएं। बी मेड फॉर द गेस्ट, यानी मेहमान के लिए। एंड रिवार्डेड द वीवर, यानी और जो वीवर है यानी बुनकर है उसको इनाम दिया जाए। ठीक है। तो व्हाट इमर्जेस फ्रॉम हिज स्टोरी इज द स्ट्रेंथ दैट कॉमन पीपल ड्राइव फ्रॉम देयर एजुकेशन, यानी इमरेंस बोलते हैं, इमर्जेस अपीयर टू और बिकम्स नॉन, यानी व्हाट इमर्जेस हिज स्टोरी, यानी नॉन बोलते हैं जानकार। तो व्हाट इमर्जेस फ्रॉम हिज स्टोरी, यानी उसकी स्टोरी में ऐसी क्या जानकारी मिली या फिर ऐसे उसे क्या ऐसा जाना माना जानी पहचानी कोई चीज़ महसूस हुई, इज़ द स्ट्रेंथ दैट कॉमन पीपल ड्राइव फ्रॉम देयर नॉलेज, यानी जिसकी वजह से जो हर आदमी होता है, कॉमन यानी सामान्य जो आदमी होता है, वो अपनी नॉलेज की वजह से उस चीज़ तक उसको ड्राइव बोलते हैं टू रिसीव, यानी उसको एक्सेप्ट करता है, उसको ग्रहण करता है। फ्रॉम देयर एजुकेशन, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। दे आर वेल एबल टू सेफगार्ड देयर राइट्स, सेफगार्ड बोलते हैं
यानी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लॉस और हार्म, यानी अपने आप को किसी नुकसान से या फिर किसी चोट से पहुंचाना। यानी दे आर वेल एबल टू सेफगार्ड देयर राइट्स, यानी जो अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ तक इसको किया है, तो आप इसको यहाँ तक इसको स्टडी करना है और अगले वीडियो में हम आपको यहाँ से आगे का पार्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि ये कहानी जो नॉलेज के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो यहाँ से हम अगले वीडियो में इसको स्टडी करेंगे।